ये तो हमने हमेशा सुना है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। लेकिन ये एक अधूरा सत्य है। आज मैं आपको भगवत गीता के उस श्लोक के बारे में बताऊंगा जिसमें कर्म का पूरा राज छिपा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे करने वाले लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। लेकिन अगर कर्म इतना ही सिंपल होता तो अच्छे लोग दुखी क्यों होते और बुरे लोग कभी कभी इतने खुश क्यों होते हैं। और इसी वजह से ही हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाती है। और इसी वजह से हम और दुखी होते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ फल हेतुर्भू माते संगोस्तवा कर्मणे। इसका अर्थ है हमारा अधिकार केवल कर्म तक है, फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। लेकिन अगर हमारे कर्मों के द्वारा कुछ अच्छा हो जाता है या हम अपना गोल अचीव हो जाता है तो हमें उसका अहंकार नहीं करना है। साथ ही साथ अगर हम उसी काम में विफल हो जाते हैं तो हमें खुद को दोषी भी नहीं ठहराना है। हमें सिर्फ निरंतर काम करना है। साथ ही साथ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करने के 3 नियम है। पहला आपकी कर्म, दूसरा आपका भाव और तीसरा है जागरूकता। कर्म तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा भाव सही है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। और हमारी इंटेंशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर हम किसी को दान कर रहे हैं तो हम वो दिखावे के लिए ना कर रहे हो। हमें अपने दिल से और मन से काम करना चाहिए। और जागरूकता, साथ ही हमें पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट और है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ होता है कि हमें कोई भी काम अपनी कुशलता के साथ करना चाहिए, और कुशलता के द्वारा किया हुआ काम ही योग कहलाता है। इसीलिए हमें अपने सभी कार्य बिना अहंकार और बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। लेकिन अगर हम फल के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम मोटिवेशन कहाँ से लेकर आएंगे, और हमारा मन कैसे करेगा कोई भी कार्य करने का। तो जब आप अपने सभी काम रिजल्ट के लिए करते हैं तो आपका सारा ध्यान आपके भविष्य में चला जाता है। आप सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या सोचेंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, और आप सोचते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। इसीलिए ही हमें अपने निष्काम कर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और हमें आज को सोचना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे अधिकार में केवल कर्म करना है, फल हमारे अधिकार में नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है जब वो अच्छे कर्म भी करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ कर्म करते हैं, उसके पीछे का उनका भाव दिखावा होता है। तो आप जो भी काम करो सिर्फ दिखावे के लिए मत करो। आपकी अपनी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ कर्म एक प्रोसेस है जो टाइम लेता है। जैसे कि आपके जो कर्म है वो जरूरी नहीं वो इसी जीवन के हो। कर्म का सीधा अर्थ और मतलब यही है कि आप कोई भी कर्म करो अच्छी भावना के साथ करो, और आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि उस कर्म का क्या परिणाम होगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कर्म और धर्म में क्या फर्क है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि धर्म सिर्फ एक रिलीजन है, लेकिन हमारे शास्त्र में धर्म को एक कर्तव्य माना जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।